हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। फॉर दिस वी विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अपनी एनसीईआरटी की बुक में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए। क्या है क्वेश्चन? रेक्टिफाई द एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाना है, एरर को रेक्टिफाई करना है। कैसे करेंगे? पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे और फिर उसके बाद में सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट, क्रेडिट सेल्स टू मोहन। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर नॉट पोस्टेड टू मोहन्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स टू मोहन। अब हमें क्या है, गलती पता लगाने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सही एंट्री क्या है, तभी तो हमें पता लगेगा कि गलती क्या है। तो सही एंट्री क्या है? क्रेडिट सेल्स टू मोहन। करेक्ट एंट्री क्या होगी? दो नाम है यहाँ पर, मोहन और सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट और मोहन को करेंगे डेबिट। क्यों करा मोहन को डेबिट? बिकॉज मोहन हमारा डेटर है। तो हमारी जर्नल एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर हमसे गलती हुई क्या है? वर नॉट पोस्टेड टू मोहन्स अकाउंट, यानी कि हमने मोहन का अकाउंट नहीं लिखा। यानी कि कौन सी तरफ गलती है हमारी? डेबिट साइड में। तो ठीक कर देते हैं। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? इसका मतलब क्या है? पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड। जब भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, दोबारा रिपीट कर रही हूं, जब भी पोस्टेड, डेबिटेड या क्रेडिटेड ऐसे वर्ड्स को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है हम वन साइडेड एरर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वन साइडेड एरर। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सी साइड में गलती लग रही है हमें? मोहन में। हमने मोहन को डेबिट नहीं करा था, तो क्या करें? ठीक कैसे करें? मोहन को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो गई? मोहन अकाउंट डेबिट। अब मोहन को तो कर दिया डेबिट, क्रेडिट में मिल नहीं रहा कोई लिखने के लिए, जहां कोई नहीं वहां सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 7,000। नरेशन रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। और समझ लो, करेक्ट एंट्री लिखने के नंबर नहीं है, रेक्टिफाइड एंट्री पास करने के मार्क्स हैं। ये हम चाहें तो हम रफ में या वर्किंग नोट्स में भी शो कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। नाउ बी पार्ट। क्या है हमारा बी पार्ट? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। पहले तो ये पता लगाओ करेक्ट एंट्री क्या है। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन। परचेजेस और रोहन दो नाम है। परचेजेस हमेशा डेबिट और रोहन को करेंगे क्रेडिट। क्यों करा रोहन को हमने क्रेडिट? क्योंकि रोहन है हमारा क्रेडिटर। तो हमारी जर्नल एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। हमसे गलती कहाँ हुई है? वर नॉट पोस्टेड टू रोहन्स अकाउंट। भाई रोहन के खाते में नहीं लिखा, रोहन के खाते में नहीं लिखा ना, इसका मतलब परचेज में तो लिखा है। तो डेबिट वाला तो सही है, जो सही है उसको हटा दो। टू रोहन हमें लिखना है। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री में एक तरफ का तो हमें पता चल गया। क्या पता चला? कि हमें टू रोहन लिखना है। तो डेबिट में क्या लिखें? जहां कोई नहीं वहां सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,000। हमें ये बात समझनी है, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, जहां पर भी ये वर्ड लिखे हुए हैं वो हमारी वन साइडेड एरर है। और सारी वन साइडेड एरर्स को करेक्ट करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर है ये वाली एंट्री? नाउ सी पार्ट, गुड्स रिटर्न टू राकेश। हमने राकेश को रिटर्न करी है गुड्स, यानी कि पहले हमने उससे परचेज किया, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो कौन सा अकाउंट है? अकाउंट का नाम क्या हो गया यहाँ पर? परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या नाम हो गया अकाउंट का? परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेजेस को हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए? राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,000। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। पर क्या हुआ है? वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी कि राकेश के अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया है। तो करेक्ट एंट्री तो हमें पता चल गई है, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या आप इसकी रेक्टिफाइड एंट्री निकाल सकते हो? परचेज रिटर्न तो हमारा ठीक हो गया, जो ठीक हो गया उसको उड़ा दो। तो कहाँ पे गलती हुई है? राकेश अकाउंट डेबिट टू, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री लिख कर रखो इसकी। बिल्कुल ऐसे ही डी पार्ट को समझते हैं।
गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, महेश ने हमें रिटर्न करी है। कैसे रिटर्न करी भाई? पहले हमने उसको सेल किया, फिर उसने हमें रिटर्न करी, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। और कहां पर हमारी गलती हुई है? महेश के अकाउंट में। अपने आप रेक्टिफाइड एंट्री करके पास करो, अभी क्वेश्चन के एंड में हम डिस्कस करेंगे इसको। नाउ ई पार्ट, कैश पेड टू गणेश, कैश पेड टू गणेश। हम तो गलती देख ही नहीं रहे, पहले करेक्ट एंट्री दे बताओ। कैश पेड टू गणेश, कैश आए तो डेबिट और कैश जाए तो क्रेडिट। किसको? गणेश। तो कैश जा रहा है हमारे पास से, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गणेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या करा? इट वॉज नॉट पोस्टेड टू गणेश अकाउंट, हमने गणेश के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। उसका इशारा है गणेश की तरफ, तो इसको हटा दो यहां से, हटा दूं यहां से, तो क्या लिखूं हम यहाँ पर? कैश की जगह क्या लिख दूं? सस्पेंस अकाउंट। क्या हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी? गणेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000 3000। नेक्स्ट एफ पार्ट, क्या एंट्री है हमारी? कैश सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होती है कैश सेल्स की एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर अभी तक आपको एंट्रीज नहीं भी आती हैं, तो अगर एक ध्यान से देख रहे हो, क्वेश्चन को साथ साथ कर रहे हो, तो कम से कम ये परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली एंट्री बेटा क्लियर हो जाएगी बिल्कुल आपको। तो कैश सेल्स ₹2000 वर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, उसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया है, यानी कि सेल्स में प्रॉब्लम है। तो सेल्स हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो क्रेडिट में प्रॉब्लम है, तो टू सेल्स तो आएगा ही आएगा हमारा, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? सस्पेंस अकाउंट। सो व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सी और डी मैंने आपको कहा था करके रखना। क्या एंट्री करी है सी में? राकेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और डी में क्या करी है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है अगर आपकी एंट्री, तो वेरी गुड। अब हम बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके पहले अपनी सारी एंट्रीज कर लो, चेक कर लो आपकी एंट्रीज ठीक है क्या। नाउ मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। कैसा होता है सस्पेंस अकाउंट? बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने बनाना सीखा है। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, यहाँ लिख दिया डेबिट, यहाँ लिख दिया क्रेडिट। पहचानो कौन कौन सी एंट्रीज है जिसमें सस्पेंस अकाउंट का नाम आ रहा है? ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज, ए से लेकर एफ तक सारी एंट्रीज में हमने सस्पेंस अकाउंट का नाम लिखा है। शुरू करते हैं उसकी लेजर पोस्टिंग। कैसे लेजर पोस्टिंग किया करते थे? सस्पेंस अकाउंट का नाम डेबिट में, ये ए पार्ट वाली एंट्री है। सस्पेंस अकाउंट का नाम डेबिट में, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में किस नाम से? जो उसके ऑपोजिट है। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड में टू मोहन के नाम से। सस्पेंस अकाउंट का नाम क्रेडिट साइड में है, तो हम वहां पर सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे किस नाम से? मोहन अकाउंट के नाम से। देखते हैं कैसे पोस्टिंग करेंगे। ए पार्ट का बाय मोहन अकाउंट 7000। अब बी पार्ट को देखते हैं। केवल रेक्टिफाइड एंट्री पर फोकस कीजिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का नाम किस तरफ दे रखा है? डेबिट साइड में, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में। किस नाम से? टू रोहन के नाम से। देखते हैं कैसे लिखेंगे। हमने लिखा टू रोहन अकाउंट, अमाउंट आ गया 9000। सी पार्ट देखते हैं। क्या रेक्टिफाइड एंट्री थी हमारी सी की? राकेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का नाम किधर है? क्रेडिट में, इसलिए सस्पेंस अकाउंट में किधर आ जाएगा? क्रेडिट में। किस नाम से? जो उसके ऑपोजिट दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? राकेश। तो सी पार्ट कैसे लिखेंगे? बाय राकेश 4000। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। डी पार्ट, क्या एंट्री करी है हमने डी पार्ट की? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। सस्पेंस का नाम किस तरफ है? डेबिट साइड में, यानी कि सस्पेंस अकाउंट में किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में। किस नाम से? जो उसके ऑपोजिट दे रखा है। सस्पेंस के ऑपोजिट क्या दे रखा है? टू महेश। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? टू महेश अकाउंट। इसी तरीके से ई पार्ट और एफ पार्ट को देखो। अपने ई पार्ट की रेक्टिफाइड एंट्री देखो। सस्पेंस अकाउंट का नाम किधर है?
क्रेडिट में, तो सस्पेंस अकाउंट में किस तरफ आएगा, क्रेडिट में, नाम कौन सा, जो उसके ऑपोजिट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय गणेश अकाउंट 3000। एफ पार्ट देखते हैं, केवल रेक्टिफाइड एंट्री पर फोकस करें। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस का नाम डेबिट में, इसलिए सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में किस नाम से, जो उसके ऑपोजिट दे रखा है, क्या दे रखा है इसके ऑपोजिट, टू सेल्स 2000। तो ये हमने पोस्टिंग कर दी, सारी एफ तक पोस्टिंग कर दी है। अब देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट को कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने सबको पोस्ट कर दिया है। अब टोटल चेक करो, जरा डेबिट साइड का टोटल देखो, क्योंकि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें किधर भी टोटल आ सकता है। 9 और 1 10 और 2 12, यहाँ का टोटल 7 और 4 11 और 3 14, 14,000। यहाँ का टोटल 14,000, यहाँ का टोटल 12,000। कौन सा टोटल ज्यादा है, ये वाला। टोटल कर दो इसको, 14,000 लिखा यहाँ पर, यही 14,000 लिखेंगे यहाँ पर। अब इस 14,000 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। देखो कितना आ रहा है, 14,000 में से अगर 12 घटाते हैं तो हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 2,000, 2,000। ये हमारा बैलेंस निकल गया। इसका मतलब डेबिट में अभी हमारा इतना डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस कैरिड डाउन। इधर करेंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा अमाउंट आ जाएगा और हम इसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में शो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको करके मुझे सेंड करना है, सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना है और फिर उसके बाद में आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सबको ज़रूर करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पास सेंड करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।